हायर एजुकेशन कमीशन 2000 के पहली तिहाई में अर्ली 2000 में बना और वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के साथ एक स्टडी की गई और एक फुली एम्पावर्ड इदारा बनाया गया। और जनरल मुशर्रफ के दौर का बेहतरीन कारनामों में से HEC का वजूद और इसको एम्पावर करके एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने का अमल था, जिस पे बजा तौर पे उनको क्रेडिट दिया जा सकता है, देना चाहिए। ये पहले बाख्तियार इदारा था और उसके पास बेपनाह फंड्स थे। अगले 20-25 साल में इसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया और वैल्यू ऐड की और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी उफ़क़ पे रिसर्च के तनाज़ुर में इंट्रोड्यूस कराने में HEC का बहुत बड़ा रोल है, जिस पे वो बजा तौर पे मुस्तहिक है कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। अब वक्त के साथ साथ इस पे ये भी पाकिस्तानी इदारों की तरह इसकी परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान आने लग गए। कई दफ़ा इसके सबसे पहले इसके HEC के चेयरमैन की सिलेक्शन में ज़ाहिर है थर्ड वर्ड में कॉमन है, ज़ातियात पसंद नापसंद, और ऑर्डिनेंस के ज़रिए किसी को बरतरफ कर दिया गया, किसी को लाया गया और स्टेक होल्डर डायलॉग नहीं किए गए। मैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में 30 साल से MSPhD में इंगेज हूँ। मेरे जैसे हज़ारों प्रोफेसरों से हार्डली कभी मशवरा किया गया होगा। और बनूरी साहब ने तो आते ही बिल्कुल ही तख्ता मिला दिया ना, जो चेयरमैन आए थे उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो पाकिस्तान में 200 साल बाद भी अप्लाई नहीं हो सकती, नाकाबिल पॉलिसीज़, उनको हटा दिया गया। अच्छा बुरा कदम है, इस पर मैं कुछ कहने से कासिर हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर है कि HEC की परफॉर्मेंस का ऑडिट ओवरड्यू है, नंबर 1, और दूसरा HEC के अंदर रिफॉर्म्स ओवरड्यू है, नंबर 2। जब तक रिफॉर्म्स नहीं आती, वो रिफॉर्म्स भी क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स जिससे इसकी कारकर्दगी, अफादियत, मौसरपन, स्पीड ऑफ डिलीवरी, क्वालिटी ऑफ सर्विस हर एक में एक 2-3-4 गुना इजाफा हो। चेयरमैन आते हैं, चेयरमैन जाते हैं, वो फूल रिसीव करते पाए जाते हैं 2-2 महीने फेसबुक पे, और लंबी लंबी मीटिंग्स चेयर करते पाए जाते हैं, और वो अपना रोज़नामचा फेसबुक पर डाल के बड़ा फ़ख्र लेते हैं। लेकिन सोसाइटल वैल्यूडेशन क्या हो रही है, तालीम का मयार क्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 300-400 में नहीं, 500-1000 में बाज़ एजेंसीज़ के नज़दीक चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त तालीम बराए तालीम दे रही हैं, तालीम फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, उस पर शायद इतने सवालिया और निशान उठ सकते हैं। अब बड़ा ज़रूरी है 2 चीज़ों का कि एक तो ऑडिट होता है जिसको आप फाइनेंशियल ऑडिट कहते हैं, वो पाकिस्तान के हर इदारे का होता है, लेकिन परफॉर्मेंस ऑडिट का रवाज बड़ा कम है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि HEC के हर डिपार्टमेंट के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाए जाएं और वो वेब पे डाले जाएं और वहाँ से हमें पता चले कौन क्या कर रहा है। सरकारी मुलाजमों का एक स्टाइल है कि लंबे लंबे टूर रखवा लेते हैं, TADA क्लेम कर लेते हैं, और वैल्यूडेशन पे आगे कुछ पता नहीं कि क्या नेट वैल्यू इदारे में और सोसाइटी में ऐड हुई। तो परफॉर्मेंस ऑडिट पाकिस्तान में करने के लिए जो 4-5 बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जिनके दफ्तर यहाँ पे हैं, KPG MG से टाइप लोग हैं, फर्गूसन है, और इस तरह के 4-5 इदारे जिसको 4B या 5B कहते हैं, उनसे इनका परफॉर्मेंस का ऑडिट कराया जाए। ठीक है, वो महंगे हैं, लेकिन जो नुकसान हो रहा है उससे कोई 1000 गुना, 2000 गुना, 10,000 गुना हो रहा है जो पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। एक गलत फहमी है थर्ड वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स में कि हमने इदारा बना दिया अब चीज़ अच्छी हो जाएगी। नहीं, जब तक इदारे के टर्म ऑफ रेफरेंस, जब तक इदारे के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और एनुअल रिपोर्ट ना छपे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान में सिर्फ एक एनुअल रिपोर्ट छपती है जो मुझे पता है, वो है जो ऑडिटर जनरल छापता है फाइनेंशियल ऑडिट की। उस पर भी कितना अमल होता है मैं कुछ कहने से कासिर हूँ। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि पाकिस्तान की तालीमी मेयार को उठाने के लिए क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट और 6 मंथली रिपोर्ट पार्लियामेंट के स्ट्रॉन्ग पढ़े लिखे
MNA MPS के पास जाए और उनके पास हाई टेक एडवाइज़र हों, प्लानिंग कमीशन उसके लिहाज से फंडिंग करे। और मेरे ख्याल में प्लानिंग कमीशन भी एक ऐसा इदारा है जो इसको लुक आफ्टर कर सकता है, क्योंकि उसके पास फंडिंग की गुंजाइश होती है और वहाँ पे अक्सर हाई टेक प्रोफेशनल्स उसको हेड करते पाए गए। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप इन दो तजावीज़ को मुतलका काम कंसिडर करें, ख़ास तौर पे क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स जो HEC में ओवर ड्यू हैं, और उसको महज चंद बंदे बैठ कर ना करें, स्टेक होल्डर से डायलॉग करें, कंसल्टेटिव डायलॉग, पूरे मुल्क में डायलॉग्स की फाइंडिंग्स पब्लिक की जाए, उन फाइंडिंग्स को एक तरीके के तहत अप्लाई किया जाए और उसमें सिलेक्ट कमेटियाँ बना के उनकी इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजी बनाई जाए। ये तजवीज़ HEC इस्लामाबाद, HEC पंजाब और HEC सिंध के लिए इक्वली एप्लीकेबल। होपफुली पॉलिसी मेकर कंसिडर करें।